गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं त्रुटियां एवं उनके सुधार का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने द्विपक्षीय त्रुटियों के सुधार के लेखों को समझा। आज समझते हैं एक पक्षीय त्रुटियों के सुधार के लेखे किस प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, सारा भाई की पुस्तकों का मिलान नहीं हो पाया है। लेखपाल ने 1270 रुपए के जो अंतर था तलपट में, उसे उच्चत खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है। सारा भाई ने जो तलपट बनाया तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आया। जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उस अंतर को जिस खाते में हस्तांतरित करते हैं उसे उच्चत खाता कहते हैं। जब तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर नहीं आता तो उस अंतर को जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है उसे उच्चत खाता कहा जाता है। और उसके बाद जो अशुद्धियाँ हुई हैं, जो त्रुटियाँ हुई हैं, उनको खोजा जाता है और उनके सुधार के लेखे किए जाते हैं। इस प्रकार उच्चत खाता समाप्त हो जाता है। तो सारा भाई के तलपट का योग डेबिट क्रेडिट का बराबर नहीं आया और उस अंतर को 1270 रुपये का अंतर था, उसे उच्चत खाते में हस्तांतरित कर दिया। बाद में निम्नांकित त्रुटियां पाई गई और इन त्रुटियों के जर्नल की प्रविष्टियां द्वारा सुधार के लेखे तथा उच्चत खाता बनाइए। आपसे जो त्रुटियां हुई हैं उनके सुधार के लेखे आपको करने हैं और उच्चत खाता बनाना, सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है। सस्पेंस अकाउंट एक पक्षीय अशुद्धियों की दशा में ही खोला जाता है। जब तलपट का योग नहीं मिल पाता है तो तलपट के अंतर को जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है उसे उच्चत खाता कहते हैं। यदि एक पक्षीय त्रुटियों का ज्ञान तलपट बनाने से पहले होता है तो उच्चत खाता नहीं खोला जाता और इसके सुधार के लेखे भी नहीं किए जाते, बल्कि खाते को डेबिट या क्रेडिट करके सुधार कर लिया जाता है। लेकिन तलपट बनाने के बाद अगर एक पक्षीय अशुद्धियों का पता लगता है तो सस्पेंस अकाउंट के आधार पर सुधार के लेखे किए जाते हैं। जिस खाते में अशुद्धि हुई है उस खाते को अगर हमें डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, और उस खाते को अगर क्रिएट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो समझते हैं एक पक्षीय अशुद्धि की दशा में किस प्रकार लेखे होते हैं। ये पहली अशुद्धि है, बाह्य वापसी का योग 210 रुपये खाते में नहीं लिखा गया। बाह्य वापसी का योग, जो बाह्य वापसी जिसे परचेज रिटर्न कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, इसका योग नहीं लिखा गया। और बाह्य वापसी जो होती है, जो परचेज रिटर्न होती है, उसका कौन सा बैलेंस होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस कम हो गया इसका, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे आप। और जब परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट यार टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। इसकी ये नरेशन भी लिख सकते हैं, या जो इसकी हिंदी दे रखी है उसका ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, या सिंपली लिख सकते हैं आप रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, जो आपने सुधार की एंट्री की है, और 210 रुपये अमाउंट में लिख देंगे। दूसरी त्रुटि है, शरण से 400 रुपये का माल क्रय विक्रय पुस्तक में लिख दिया गया। शरण से 400 रुपये का माल क्रय किया था, क्रय पुस्तक में लिखना चाहिए था, लेकिन उसको विक्रय पुस्तक में लिख दिया। जबकि शरण का खाता
सही क्रेडिट किया गया, तो शरण के खाते में तो सही क्रेडिट किया गया, तो शरण से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन इसको परचेज अकाउंट में लिखना चाहिए था, परचेज में नहीं लिखा परचेज, तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो कम है। और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ये मिस्टेक हुई है, ये त्रुटि हुई है। तो सेल्स अकाउंट को जब गलत क्रेडिट किया है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। जो परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट डेबिट, जब इनको डेबिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज में 400 रुपये लिख देंगे, सेल्स में 400 रुपये, 800 रुपये सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे, और नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। या जो हिंदी दे रखी है उसका ट्रांसलेशन आप लिख सकते हैं। तीसरी अशुद्धि है, रामदास को 430 रुपए की बिक्री, रामदास को उसके खाते में 340 रुपए क्रेडिट कर दी गई। डेबिट करनी चाहिए थी, क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। 430 रुपए की बिक्री और उसके खाते में हमें क्या करना चाहिए था, 430 रुपए डेबिट करने चाहिए थे, लेकिन उसके खाते में 340 रुपए क्रेडिट कर दिए। डेबिट नहीं करे, क्रेडिट कर दिए। तो ये 770 से रामदास को डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट में सही लिखा है, तो रामदास को 770 से डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट करेंगे। रामदास डीआर टू सस्पेंस अकाउंट 770 रुपए, 430 और 340 रुपए हम जोड़ लेंगे और 770 से रामदास को डेबिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। अगली अशुद्धि है, किशन को 296 रुपए की, 296 रुपए की बिक्री को विक्रय पुस्तक में 269 रुपए 269, 296 296 को विक्रय पुस्तक में 269 रुपये लिख दिया गया। 296 के स्थान पर 269 रुपये की एंट्री आपने कर दी। अब ये 27 रुपये से कम एंट्री हुई, तो ये वन साइड एरर नहीं है, ये टू साइड एरर है। तो 27 रुपये दोनों ही खाते में, किसान के खाते में 70 और सेल्स के अकाउंट, सेल्स अकाउंट में दोनों खातों में 27 रुपये कम लिखे गए हैं। तो 27 रुपये से एंट्री कर देंगे, किसान अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 27 रुपये। अगली अशुद्धि है, पुराने फर्नीचर की बिक्री 540 रुपये को विक्रय खाते में 450 रुपये लिख दिया गया। पुराने फर्नीचर की बिक्री थी और विक्रय खाते में लिख दी, और वो भी 450 रुपये लिखी है। इसमें जो 90 रुपये हैं वो कम लिखे हैं। तो जब पुराने फर्नीचर की बिक्री करते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स नहीं करते हैं, और एंट्री कर दी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर हमें करना चाहिए था, और कर क्या दिया, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। सेल्स को गलत क्रेडिट किया और फर्नीचर को क्रेडिट किया नहीं, तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। 540 रुपए का फर्नीचर था, 540 से फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और सेल्स को 450 रुपए से गलत क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे 450 रुपए से। अब ये जो 90 रुपए का अंतर है वो किस खाते में लिखेंगे, वो सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। इससे चाहे तो अलग भी एंट्री कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, ठीक, और चाहे तो इसी में एंट्री कर लेंगे। तो इसकी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डीआर 450 रुपए लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट 90 रुपए लिखेंगे, और फर्नीचर में 540 रुपए लिखेंगे। और अगली अशुद्धि है, 100 रुपए का माल
मालिक द्वारा लिया गया और जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ। तो ये तो छूटी हुई अशुद्धि हो गई और ये टू साइड एरर है, क्योंकि दोनों खाते प्रभावित इससे हुए होंगे। तो जब हम माल व्यवसाय से निकालते हैं, जब व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से माल आहरित करता है, तो उसकी क्या एंट्री होती है? ड्राइंग अकाउंट DR, टू परचेज अकाउंट। तो वही एंट्री कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, और ये 100 रुपये इसमें लिख देंगे। प्यारे बच्चों, ये इसकी सुधार की एंट्रियाँ हो गई। अब हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो देखते हैं किस प्रकार सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। आप सस्पेंस अकाउंट लिखिए और ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन में देखिए, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस BD लिखिए 1270 रुपये। उसके बाद देखिए सस्पेंस अकाउंट कहाँ डेबिट हुआ। सस्पेंस अकाउंट 2 जगह डेबिट हुआ है, पहली एंट्री में आप देख सकते हैं। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख दीजिए 210, और एक एंट्री और में डेबिट हुआ सस्पेंस अकाउंट टू फर्नीचर 90 रुपये लिखिए। देखिए सस्पेंस अकाउंट किस किस एंट्री में क्रेडिट हुआ है, और ये 2 एंट्री में क्रेडिट हुआ है, बाई परचेज 400 रुपये, बाई सेल 400 रुपये, और बाई रामदास 770 रुपये। और किसी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आया है। तो जिन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आया था, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट पक्ष में लिख दिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट पक्ष में उन अकाउंट्स का नाम लिख दिया जिनसे ये डेबिट हुआ है। अब टोटल कर लेंगे और टोटल सस्पेंस अकाउंट का बराबर आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी के समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।